Mahindra Scorpio N, ऑलमोस्ट परफेक्ट एसयूवी फॉर एवरी इंडियन। रिसेंटली स्कॉर्पियो एन को महिंद्रा ने कुछ अच्छे अपडेट्स दिए। टॉप वेरिएंट में अब आपको एडास जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फिलहाल जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये अपडेटेड वेरिएंट है Z8T। अभी तक यही टॉप वेरिएंट था, सिर्फ एडास आने की वजह से अब इसको सेकंड टॉप कैटेगरी में डाल दिया Z8T के नाम से। 20,69,000 रुपीज़ इस कार का एक शोरूम प्राइस है। अगर आप डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेते हैं, पेट्रोल में 40,000 रुपीज़ इससे सस्ता पड़ेगा आपको। डिटेल से बात करेंगे कि Z8T वेरिएंट क्यों वैल्यू फॉर मनी है और क्या कुछ फीचर्स आपको ऑफर करता है। अगर आप टेक्निकली देखें तो टॉप वेरिएंट Z8L से सिर्फ एक फीचर है जो यहाँ पर आपको नहीं मिलता, वो एडास ऑटोनोमस लेवल 2। बाकी सब कुछ आपको दिया गया है। सोनी का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर ऐड हो गया है, तो काफ़ी अच्छा वेरिएंट हो जाता है अगर आप इस वेरिएंट को भी चूज़ करते हैं। और आपको अगर एडास नहीं चाहिए तो परफेक्ट है फिर आपके लिए। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्कॉर्पियो एन अपनी वो दमदार रोड प्रेजेंस रखती है, वो माहौल सेट करती है रोड के ऊपर जो एसयूवी से लोगों को उम्मीद होती है। सामने देखेंगे तो सिक्वेंशियल में टर्न सिग्नल आपको मिल जाते हैं, डीआरएल्स नीचे आएंगे, एलईडी में फॉग लैंप्स आते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं और एलईडी में ही आपको हेडलैम्प्स का सेटअप मिलेगा। क्रोम की हाईलाइट जिस तरीके से रेडिएटर ग्रिल के ऊपर है वो अच्छी लगती हैं। बीच का पोर्शन आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। सेम लोअर ग्रिल भी आपको जो है वो मैट फिनिश के साथ दी गई है और नीचे स्किड प्लेट जो है वो डेफिनेटली मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन का हुड काफ़ी बड़ा है, लेंथ में लंबा है, तो जिस वजह से शार्प क्रीजेस वगैरह क्लियरली विजिबल होती है और गाड़ी को वो एक बल्कीनेस मिलता है जो एक स्कॉर्पियो एन को वो स्कॉर्पियो वाली पूरी प्रोफाइल डिलीवर कर देता है। साइड में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील, 6 एयरबैग, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, एबीएस, ईबीडी, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऐसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाते हैं। उसके बाद फ्रेमलेस वाइपर आते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है, थोड़े से कॉस्टली ज़रूर होते हैं ये, लेकिन ये आपकी स्क्रीन को काफ़ी अच्छे से साफ़ करते हैं और दूसरी चीज़ इसकी लाइफ भी थोड़ी सी बेटर होती है। फिर यहाँ पर बॉडी कलर ORVM है, टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आएगा, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। रूफ रेल्स आ जाते हैं। ये जो आप वाइजर्स देख रहे हैं ये एक एसेसरीज का पार्ट है। बाकी डोर बेस पर इस तरीके से डोर हैंडल्स पर क्रोम के जो बेस है वो आपको ज़रूर मिलता है। बैट लाइन जो है वो भी आपको यहाँ प्रॉपर क्रोम की हाईलाइट के साथ मिलती है। स्कॉर्पियो एन की अगर आप पूरी प्रोफाइल का एक अच्छा आइडिया लेना चाहते हैं ना इसकी प्रेजेंस का, तो वो आपको साइड से गाड़ी फील कराती है। यहाँ से आप अगर आप चेक करो तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस से आपको गाड़ी देती है। फिलहाल क्लाइडिंग्स वगैरह वो बहुत सुंदर लगती हैं। ये डीजल के साथ है और पावर्ड विद एड्रोनॉक्स, वो 8 इंचेस वाला ही सिस्टम आपको मिलता है, तो यहाँ मेंशन किया गया है डीजल है तो DEF टैंक जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और टैंक की कैपेसिटी लगभग 57 to 60 लीटर के बीच की रहती है। एलईडी में आपको पीछे टेल लैंप्स मिलते हैं, अगेन सिक्वेंशियल में टर्न सिग्नल मिल जाएगा। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको पीछे डोर पर दिया गया है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर अच्छा लगता है, शार्क फिन एंटीना वो भी आपको मिलेगा। ये जो आप हाईलाइट देख रहे हैं क्रोम की, ये एक एसेसरीज का पार्ट है। स्कॉर्पियो एन का यहाँ पर एम्बलम जरूर मिलेगा आपको। कैमरा यहाँ दिया गया है, क्वालिटी में अभी आपको इसकी चेकआउट कराता हूँ। पीछे रिवर्स लैंप, रिफ्लेक्टर, वो क्रोम का विंग आपको मिल जाता है। पार्किंग सेंसर है, स्किट है, स्पेयर व्हील आता है तो वो आपको यहाँ इस तरीके से नीचे जो है वो विजिबल हो जाएगा। एक बार मैं पहले आपको यहाँ से स्पेस चेक करा देता हूँ। ये मैटिंग वगैरह तो डेफिनेटली एसेसरीज का पार्ट है। बाकी अगर आपको स्पेयर व्हील डाउन करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। बेसिक टूल किट वगैरह यहीं पर रखी हुई है। थर्ड रो में भी आपके पास यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं और वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट के साथ आपको मिलेंगे। अभी इसकी बात करेंगे जब हम कैबिन में चलेंगे। ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ पर ब्लैक फिनिश ही आपको डोर लीवर्स के ऊपर इस तरीके से विजिबल हो जाएगी। एक बार सेकंड रो चेक कराता हूँ, पहले आप ये चाबी चेक कर लो। फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी, पीछे महिंद्रा का एम्बलम रहेगा। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर खाली बूट जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। अगर मैं अपनी कार को लॉक करता हूँ ORVMs आपके यहाँ पर फोल्ड हो जाएंगे। अनफोल्ड तभी होंगे जब आप इग्निशन लगाएंगे। और मैं अनलॉक की को अगर प्रेस करके रखूंगा तो फ्रंट की दोनों विंडो, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की, ये रोल डाउन होंगी और जो सनरूफ आपको यहाँ पर मिलेगा वो भी इस तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा। सेम चीज अगर मैं रिपीट करूं और मैं लॉक की को अगर प्रेस करूं तो गाड़ी लगभग 4 बार हॉर्न करेगी सेफ्टी के पर्पस के। और यहाँ पर ये जो विंडो ग्लास एरिया है आपका, ये रोल अप होगा और सनरूफ जो है वो भी आपका यहाँ पर क्लोज होना शुरू हो जाता है, जो कि अपने आप में एक सही चीज है। एक चीज और, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बी पिलर पूरा मैट फिनिश के साथ आपको मिलता है, जो कि देखने में थोड़ा सा और एग्रेसिव लुक देता है कार को।
सेकेंड रो वो मैं आपको पहले चेक कराता हूँ। लेदरेटेड सीट्स तो आपको मिलती हैं रिच ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, और इस तरीके से ये 60-40 का स्प्लिट आता है। एक सिंगल क्लिक में आप इसे इजीली टंबल डाउन कर सकते हैं। थर्ड रो में आपको अच्छा एंट्रेंस मिल जाता है, बच्चों के लिए काफी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर चेक करोगे तो इस तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह दिया गया है। 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। ऊपर स्पीकर, फिक्स ग्रैब हैंडल्स और एलईडी में रीडिंग लैंप्स का सेटअप जो है वो आपको मिल जाता है। चलिए इसे एक बार जरा हम नॉर्मल सेट कर देते हैं जैसे ये थी। यहाँ चेक करोगे तो आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। 2 हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल है, मिडल वाले के लिए फिक्स। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है तीनों के लिए। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट अवेलेबल हैं। स्पेस गाड़ी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 65 वॉट का आपके पास सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ डार्क क्रोम का हाईलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया गया और ब्लोअर की स्पीड आप कंट्रोल यहीं से कर पाएंगे। फिर अगर आप डोर्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज ये पोर्शन लेदरेटेड है। बाकी जो आप ब्राउन टोन देख रहे हैं वो पेंटेड पार्ट है। ग्लॉसी फिनिश, पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। डार्क क्रोम अगेन आपको लीवर्स में मिलती है। अच्छे ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर जरूर आपको मिल जाते हैं। स्कफ वगैरह सब प्लास्टिक की है, यहाँ कहीं भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये फुटरेस्ट वगैरह आपको वो जरूर मिलते हैं। अब ड्राइवर साइड पर एक बार स्विच होते हैं, यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाऊंगा। ड्राइवर साइड में भी आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ चेक करो, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली डेफिनेटली ऑटो रहेगी। सेफ्टी लॉक आ जाएगा। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। सोनी का आपको सिस्टम मिलता है 8 इंचेस की स्क्रीन के साथ। तो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, ऊपर 2 वूफर, एक सब वूफर, यानी 10+1 का सेटअप जो है वो आपको मिलेगा। लंबार सपोर्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे की दोनों सीट्स जो है वो आपको वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स अगर आपको ऑफ करने हैं या ऑन करने हैं वो आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग वो आपको मिलेगी। तीनों पैडल के पास स्पेस अच्छा है। फुटरेस्ट है, यहाँ भी मैटिंग वगैरह डली हुई है और ये एसेसरीज का पार्ट है। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये सब सॉफ्ट टच के साथ है। डार्क क्रोम और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलेगा। इस तरीके से ग्रैब जरूर है ताकि आप इसे होल्ड कर कर अंदर आसानी से एक्सेस कर पाए। यहाँ चेक कर रहे हो, ये स्कॉर्पियन जो मेंशन किया गया, ये स्कप लगाया है, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है। चलिए एक बार जरा कैबिन में स्विच होते हैं और यहाँ से एक बार इग्निशन जो है वो मैं ऑन करता हूँ। कैसी एनिमेशंस वगैरह विजिबल होती है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। डोर क्लोज कर देते हैं। अब आप चेक करो, हैजार्ड भी ऑफ करते हैं। सबसे पहली चीज, क्लस्टर जो है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बेसिक सारे फीचर्स भी आपको ऑफर करता है। अभी चेक टायर डायरेक्शन शो कर रहा है, TPMS वगैरह आता है तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करेगा। इधर टैकोमीटर है, गाड़ी किस मोड में है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इधर आपको स्पीडोमीटर मिलता है। कुछ भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। आपकी ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, डिजिटल स्पीड, नेविगेशन, सेटिंग्स, बेसिक सब चीजें आप यहाँ पर आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी ये एडेप्टिव नहीं है। अगर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलेगा जो एडास वाला वेरिएंट है वो इससे 60,000 रुपए महंगा आएगा। इधर आपको इस तरीके से महिंद्रा का लोगो और ये स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से लेदर रैप है। अच्छा पकड़ने में फील आपको जरूर देता है। ये टेलीफोनिक और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट चेक करेंगे तो केवल टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं आता। इधर रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो ऑटोमेटिक वाइपर्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो आपको जरूर मिलेंगे। 8 इंचेस का साइज है इस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का। ठीक ठाक अच्छे रिस्पॉन्स करता है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह पहले से थोड़े से बेटर हो गए हैं। बाकी बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी तो उनसे रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी आपको फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वेंटिलेटेड सीट्स आती है तो वो भी आप यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है तो वो भी आप एडजस्ट कर पाओगे। इधर आपके पास फिजिकल बटन है, स्क्रीन से रिलेटेड भी फिजिकल बटन मिल जाएंगे। ये प्रॉपर आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलेगा मैक्स एसी के साथ। ऑटोमेटिक भी है और डुअल जोन भी है। कैमरा क्वालिटी, फ्रंट में कैमरा आता है और रेयर में कैमरा आता है। मैं आपको क्वालिटी चेक करा देता हूं कि आपको किस तरीके की क्वालिटी मिलती है। ये इसका फ्रंट कैमरा है। एक बार यहां से इसको ऑफ करते हैं और रिवर्स अगर आप डालते हैं तो ये इसका रेयर कैमरा है। तो कैमरा क्वालिटी बेटर हो सकती थी लेकिन आपका काम चला देगी। अगर कोई भी चीज होगी तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ वहां पर कुछ है। इधर आइडल स्टॉप एंड गो, हैजार्ड के लिए, ट्रैक्शन के लिए, हिल डिसेंट के लिए, ड्राइव मोड्स वही जिप जैप जूम, ये 3 मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे। वायरलेस चार्जर, आगे कोई C टाइप पोर्ट नहीं दिया गया। USB टाइप पोर्ट जो है A टाइप वही आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये छोटा सा स्पेस है,
दो कप होल्डर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड वो यहाँ पर एड ऑन जरूर कर दिया है। पहले आपको यहाँ पर मैनुअल मिलता था। फिर ये आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से लेदर रेटेड है और स्टोरेज भी आपको डिसेंट सी ऑफर करता है। ग्लोव बॉक्स में भी अच्छा स्टोरेज है और ये कूल ग्लोव बॉक्स आपके पास रहेगा। गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड वगैरह रखने के बाद बढ़िया स्पेस है। ऑटो डिमिंग IRVM वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है। इधर रबराइज अच्छे मटेरियल का यूज जरूर किया गया है सनग्लास होल्डर में। लाइट्स वगैरह आपको प्रॉपर LED के साथ मिलती हैं। सनरूफ कितना खुलता है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये सिंगल पेन सनरूफ ही है, कोई पैनोरामिक सनरूफ अभी स्कॉर्पियो एन में फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं किया। एक सिंगल क्लिक में आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन चलती गाड़ी में कभी बाहर मत निकलना। फिलहाल वाइजर की क्वालिटी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉलिड है, एकदम स्टडी है। ऊपर LED में आपको लैंप मिल जाएगा, वैनिटी मिरर यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। ये एक्सटेंड नहीं होते, ये कुछ पोर्शन है जो यहाँ पर एक कवर अप कर ले रहे हैं, जो कि काफी सही एरिया है, काफी कवर अप कर लेते हैं। और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब बात हो गई। और सोनी की ब्रांडिंग जो है ना वो कहीं स्पीकर ट्विटर पर और नहीं दी गई, सिर्फ यहाँ पर आपको सबवूफर पर इस तरीके से फ्रंट में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब एक बार जरा हम कैबिन से बाहर निकलते हैं और गाड़ी का जो हुड है ना वो हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं। इग्निशन यहाँ से एक बार बंद करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके इंजन के बारे में। अब ये है डीजल, तो आपको 2.2 एमहॉक CRDI डीजल जो है वो यहाँ पर मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन दमदार है, काफ़ी अच्छे पावर फिगर्स जो है वो भी आपके लिए बनाता है। हुड बहुत ज़्यादा वेट है इसमें, और इसमें हाइड्रोलिक स्टार्ट्स मेरे हिसाब से अब दे देने चाहिए थे, कम से कम आप टॉप 2 वेरिएंट्स में ही देते। बहुत वजन है यार इसमें, बहुत अच्छा खासा। फिलहाल यहाँ इंसुलेशन जो है वो आपको प्रॉपर मिलता है। 172 bhp 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। माइलेज लगभग 15.42 के आसपास क्लेम्ड है, लेकिन ये आपको सिटी में 8-7-8 के आसपास, और हाईवे पर अगर आप देखेंगे या कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी जो है 10-11-12 की वो आपको डिलीवर करेगा। इंजन भी काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से कवर अप किया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं भी देखोगे तो आप कोई भी ऐसी चीज़ आपको अनइवन तरीके से मतलब वो यहाँ पर एक्सपोज नहीं दिखती। फिलहाल इंसुलेशन जो है वो आपको सामने भी प्रॉपर मिलेगा, और अंडर बॉडी में भी अच्छे से कवरिंग जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आपको मिल जाती है। चलिए इसे करते हैं क्लोज, और बढ़िया तरीके से वो बजता भी है, वो फील देता है, काफ़ी अच्छा खासा वेट भी है। 5 स्टार रेटेड, अच्छे फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अगर आपको एडास के साथ जाना है तो आपको 60,000 रुपये और ऊपर देने पड़ेंगे, आप ZD L के साथ जा सकते हैं। इस वेरिएंट में तो आपको 7 सीटर ही ऑप्शन मिलेगा, टॉप वेरिएंट में आपको 6 सीटर का ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है। आपकी चॉइस है कि आप रियर व्हील ड्राइव लेते हैं या फिर 4x4 लेते हैं, मैनुअल लेते हैं, ऑटोमेटिक लेते हैं, ऑप्शन सारे हैं। ये डीजल विद मैनुअल का प्राइस मैंने आपको बताया था 20,69,000 रुपीज़, ऑन रोड लगभग 24 लाख रुपए के आसपास जाएगा। कैसी लगी गाड़ी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।